नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में धनबाद जिला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में देखने वाले हैं। इससे पहले कि यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए तो PDF नोट्स के लिए हमारा नंबर वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं। ठीक है, तो सारे PDF एक्स्ट्रा जो है डिटेल के साथ ये PDF बनाया गया है और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है। यदि आप झारखंड JPSC की तैयारी कर रहे हो, JSSC की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये खासकर जो वीडियो बनाया गया है जिला से संबंधित यानी जो धनबाद चौकीदार की जो वैकेंसी आई है उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आ रही है। आप सभी छात्र जो धनबाद जिला से हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो देखिए, आप लोगों का जो परीक्षा है वो बहुत जल्द ही ले ली जाएगी, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि दिसंबर तक जितने भी ज़िले में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है सबको कंप्लीट कराना है। तो परीक्षा आप लोगों का बहुत ही जल्द होने वाला है। आप लोग फिजिकल के साथ साथ तैयारी भी करते रहिएगा। और आज के रिगार्डिंग में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं धनबाद जिला का गठन कब किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1956। 12 अक्टूबर 1956। इससे पहले धनबाद जो जिला था वो मानभूम का हिस्सा था। किस जिले का हिस्सा था? मानभूम का। इसी से बना है आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट, ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद है जो आपका क्वेश्चन, धनबाद जिला का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा धनबाद में ही है। धनबाद जिला का जो मुख्यालय है वो धनबाद में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन ये लेकर के आए हैं। आप लोग को पता होगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए कई छात्र डिमांड कर रहे थे, तब जा करके आप लोगों के सामने ही वीडियो को लाए हैं। यदि आप लोग लाइक्स करते हैं तो फिर से एक अगला सेशन हम लेकर के आएंगे। लाइक्स में कमी नहीं कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, तब जा करके यदि 500 से 600 लाइक्स होते हैं, 1000 के आसपास लाइक होते हैं, तो आप लोगों का जो है वीडियो फिर से अगला निकलेगा। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को PDF और डेमो चाहिए तो आप लोग नोट्स को ज़रूर परचेज कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है धनबाद जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2886 वर्ग किलोमीटर। देखिए, कहीं बहुत सारे बुक्स में जो है एरर भी है, ठीक है, लेकिन मैंने सोशल साइट से इसको उठाया है। यानी कि जो धनबाद जिला का जो है अभी जो है वर्तमान में क्षेत्रफल जो है आपका 2886 वर्ग किलोमीटर है। तो इसी के रिगार्डिंग आपको चलना भी है। तो धनबाद जिला का अभी जो क्षेत्रफल है 2886 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। ये आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए, धनबाद जो जिला है वो कौन सा प्रमंडल में आता है? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो है मुख्यालय वो हजारीबाग में है, हजारीबाग जिला में है। आपको पता होगा कि बोकारो जिला का जो निर्माण है वो बाद में किया गया। बोकारो जिला का जो निर्माण है धनबाद जिले के 2 ब्लॉक को, 2 प्रखंड को काटा गया था, है ना, जिसमें से चंदन कियारी और आपका चास, ठीक है, 2 ब्लॉक काटा गया था। चंदन कियारी और चास ब्लॉक को काट करके बनाया गया था। तो ये सभी चीज़ें फैक्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है सेशन आपके झारखंड में जो धनबाद चौकीदार की जो परीक्षा होगी उसकी परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए, कई सारे बुकों में जो है आपको 2040 भी मिलेगा। देखिए, उड़ान पब्लिकेशन में 2040 दिया है, लेकिन आप फैक्ट के साथ जानिए कि इसका सही उत्तर होगा 2886। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद जिला झारखंड के कितने जिलों के साथ बॉर्डर साझा करती है? तो ये कितने जिलों के साथ, झारखंड के कितने जिलों के साथ साझा करती है? सही उत्तर हो जाएगा 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से हैं? गिरिडीह और आपका जामताड़ा और बोकारो, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर टच करती है। और एक जो है राज्य के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करती है, ध्यान में रखिएगा। जिसमें से गिरिडीह जिला के साथ टुंडी और तोपचांची ब्लॉक इसका लगता है। जामताड़ा जो जिला है, टुंडी, पूर्वी टुंडी और आपका निरसा, ये 3 प्रखंड जो है धनबाद का जामताड़ा के साथ बॉर्डर साझा करती है। साथ ही साथ यदि आप लोग बोकारो ये धनबाद जिला का यदि मैप वाला क्लास नहीं किए हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। चौकीदार का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जितने भी वीडियो आया है, ठीक है। तो जिला से संबंधित जो भी छात्र देखना चाहते हैं सारा जो है कंटेंट वहाँ पर उपलब्ध है। और हम डीपली जो है इस क्वेश्चन को तैयार करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद जिला किस
राज्य की सीमा के साथ लगता है। तो धनबाद जो जिला है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है। देखिए अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि धनबाद जिला जो है के कितने प्रखंड जो है पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करती है। तो आंसर होगा 3 प्रखंड। कितने प्रखंड? 3 प्रखंड। और कौन कौन सा प्रखंड है ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे उत्तरी जो क्षेत्र में है वो आपका निरसा, निरसा। इसके बाद आपका दूसरा नंबर में आपका आएगा बलियापुर, बलियापुर के बाद आपका आएगा झरिया। ये 3 प्रखंड जो है, ये 3 प्रखंड आपका यहाँ पर लगता है बॉर्डर धनबाद जिला का पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि आप लोगों का परीक्षा भी बहुत जल्द होने वाला है। देखिए अब क्वेश्चंस बनता है, ये क्वेश्चंस जो है आपका सभी जिलों से संबंधित जो चौकीदार की परीक्षा हो रही है सब में पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा। धनबाद में कुल कितने ब्लॉक हैं? धनबाद जिला में टोटल कितने ब्लॉक है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 10 ब्लॉक है। ठीक है, अब 10 ब्लॉक कौन कौन सा है आप लोगों को बता देते हैं। पहले इसमें 11 ब्लॉक था, लेकिन झरिया को जो है, झरिया ब्लॉक को अब धनबाद ब्लॉक में शामिल कर लिया गया है, सॉरी धनबाद नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। अब ब्लॉक कौन कौन है 10 का नाम आपको बताने वाले हैं। चलिए अभी डिस्कशन के साथ हमने कुछ कुछ चीज़ें बता ही दिया है। जैसे हमने बताया कि गिरिडीह के साथ 2 ब्लॉक लगता है, बोकारो के साथ 4 ब्लॉक लगता है, और जामताड़ा के साथ 3 ब्लॉक लगता है, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 ब्लॉक। अभी और डिटेल इसका डिस्कशन हम करवाएंगे। चलिए 10 ब्लॉक का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तोप चाची, सबसे पहले देखिए टुंडी, मैप के जरिए से आप लोग देखिएगा टुंडी ऊपर में होगा, टुंडी के जस्ट नीचे में आप लोगों का तोप चाची है। ठीक है, तोप चाची, तोप चाची। और इधर से लीजिएगा तो यहाँ पर पूर्वी टुंडी होगा, पूर्वी टुंडी। और फिर इसके जस्ट नीचे लीजिएगा तो गोविंदपुर, गोविंदपुर। और इसके जस्ट नीचे लीजिएगा तो आपको बाघमारा, क्या आएगा? बाघमारा। और यहीं बगल में आपका गोविंदपुर के जस्ट नीचे में यहाँ पर आपका धनबाद भी है। ठीक है, अब इधर पूरा ईस्ट साइड में लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत बड़ा एरिया क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो ये निरसा आएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या? यहाँ पर आपका बलियापुर आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? बलियापुर। यहाँ पर बलियापुर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका है झरिया, सबसे नीचे में झरिया। तो आप लोगों को याद हो गया होगा लगभग आपका 10 ब्लॉक के नाम मैंने रिवाइज करवा दिया है। यदि आप लोग मैप का क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैप का क्लास एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के पहले सबसे पहले देख लीजिए। उसमें हम जो पढ़ाए हैं उसको आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैप हमने नहीं डाला है। देखिए मैप को हमने पढ़ा दिया है पहले, इसलिए यहाँ पर एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन का डिमांड था छात्रों का, इस कारण से हम एमसीक्यू आधारित प्रश्नों को लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है धनबाद जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो धनबाद में टोटल कितने विधानसभा सीट है? तो 6 विधानसभा सीट है। कौन कौन सा सीट है? देखिए टुंडी है। कौन कौन सीट है? पहला एक टुंडी, टुंडी। दूसरा देखिए यहाँ पर डिस्कशन में हमने करवाया है, टुंडी, धनबाद, निरसा, झरिया, बाघमारा और सिंदरी। ये 6 विधानसभा क्षेत्र है। अब देखिए सभी का जो है आप लोग नाम भी याद रख सकते हैं। टुंडी के अभी वर्तमान में जो है विधायक मथुरा महतो है। धनबाद के जो विधायक है राज सिन्हा है। ठीक है, निरसा के जो विधायक हैं आप लोग बताइएगा, अर्पणा सेन गुप्ता है। झरिया की विधायिका कौन है? अभी झरिया के विधायक है आपका पूर्णिमा सिंह है। बाघमारा के ढुल्लू महतो थे, लेकिन अभी वर्तमान में वो बन गए हैं सांसद, तो अभी सीट खाली है। सिंदरी के है जो है आपका इंद्रजीत महतो, है ना? ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आप सभी छात्रों के लिए सारे सेशन आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ लेकर के आए हैं। आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग यदि टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिए हैं। आप लोगों को यदि और जो है पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। मात्र 199 रुपया के परचेज कर सकते हैं आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कई छात्रों को डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो धनबाद में मात्र 1 अनुमंडल है। ध्यान में रखिएगा कितने अनुमंडल हैं? 1 ही अनुमंडल है, वो धनबाद ही है। तो ये आप लोगों के परीक्षा के व्यू से सारे फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो धनबाद जिला का जो जनसंख्या घनत्व है 1316 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि 1 किलोमीटर में लोग कितने रहते हैं? 1316 लोग रहते हैं। और एक चीज फैक्ट जानिए कि 1316 जो है, इसके मतलब है कि यहाँ पर जो है सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी धनबाद ही है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस बनेगा। आगे क्वेश्चंस में हमने करवा दिया है इसे। और झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका धनबाद होगा। देखिए अपने क्वेश्चन को भी डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद जिला का साक्षरता दर, धनबाद जिला का साक्षरता दर कितना है? तो धनबाद जिला का जो साक्षरता दर है वो 74.52% है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद जिला का कुल जनसंख्या कितना है? तो धनबाद जिला का कुल जनसंख्या 28,46,954 है। ठीक है, वर्तमान में। लेकिन इससे पहले जो है किसी किसी जो बुक में है आपको आंकड़ा मिलेगा 26,84,000, है ना, 487। ये भी आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 2011 की जनगणना, लेकिन मैंने जब ये बुक में 26 लाख दिया है, लेकिन हमने जब साइट को चेक किया है तो 28,46,954 दिया गया है। तो आप लोगों को 28 लाख वाला फैक्ट मारना है, क्योंकि और दूसरी बात, धनबाद जो जिला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिलों में से दूसरे नंबर में आता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, दूसरे नंबर का जिला है। सबसे अधिक जनसंख्या रांची में है 29 लाख के आसपास, और दूसरे नंबर में आपका धनबाद जिला का जनसंख्या है। ये भी ध्यान में रखिएगा, धनबाद जो है दूसरे नंबर में आता है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद जिले में पुरुष जनसंख्या कितना है? सही उत्तर हो जाएगा 14,98,305। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद जिला में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13,48,649 है। धनबाद जिला का कुल दशकीय वृद्धि दर कितना है? सही उत्तर हो जाएगा 11.99%। धनबाद जिला का कुल लिंगानुपात कितना है? तो इस यहाँ पर लिंगानुपात की बात करें तो 909 है। और ये भी जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी ये आपका धनबाद जिला भी है। न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि 1000 लड़कों में मात्र 909 लड़कियां हैं यहाँ पर। तो झारखंड का में सबसे कम लड़की यहीं पर है, एक तरह से माना है इस जिले में। धनबाद झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। हमने क्वेश्चन करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद जिले की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो प्रमुख नदी है दामोदर, बड़ाकर, गोबई नदी, इनमें से सभी। तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, एक गोबई जलाशय परियोजना भी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि धनबाद ही जिला में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है, लेकिन हम पीडीएफ जो नोट्स में हम प्रोवाइड करवाएंगे उसमें सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जो पेड कोर्सेस में अवेलेबल है। वर्तमान में झरिया विधानसभा की विधायक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा सिंह, जो कि झरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक है, कांग्रेस कोटे से विधायक है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कुछ और फैक्ट के साथ, जैसे कि आपका मथुरा महतो इटुंडी के विधायक है, इंद्रजीत महतो ये सिंदरी से हैं, अंबा प्रसाद आपका बड़का गांव से है। ठीक है, आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, जो छात्र अच्छे सेशन को लग रहा है बिल्कुल टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में टुंडी विधानसभा के विधायक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा मथुरा महतो, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। अभी वर्तमान में ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान प्राप्त किए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो है टुंडी किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये गिरिडीह लोकसभा, टुंडी और बाघमराई 2 विधानसभा जो क्षेत्र है आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। ठीक है, यानी कि 2 विधानसभा, टोटल 6 विधानसभा सीट है धनबाद में, जिसमें से 2 विधानसभा जो सीटें हैं वो गिरिडीह में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब यहाँ पर ऑप्शन में हम जो दिए हैं, जैसे ढुल्लू महतो अभी वर्तमान में धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद बन गए हैं,
इंद्रजीत महतो ये अभी सिंदरी के विधायक है जो बीजेपी से है। जयराम महतो ये चर्चा का विषय है, अभी गिरिडीह में इन्होंने 3.5 लाख से अधिक वोट प्राप्त किया है। तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो संबंध है धनबाद और गिरिडीह से ज़्यादातर संबंध रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सिंदरी की विधानसभा सीट से विधायक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इंद्रजीत महतो जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। पूर्णिमा सिंह जो कि झरिया से है, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। राज सिन्हा जो कि धनबाद से हैं, बीजेपी से हैं। ढुल्लो महतो आपका बागमारा विधानसभा क्षेत्र से थे, लेकिन अब जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि अब जो है वो लोकसभा सदस्य बन गए हैं बीजेपी से। तो ये बड़ी फैक्ट के साथ आप लोगों को डिस्कशन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निरसा के विधायक कौन है? वर्तमान में निरसा के विधायक कौन है? अर्पणा सेनगुप्ता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अर्पणा सेनगुप्ता जो है निरसा के विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद जिले में कुल कितना वन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा 213 वर्ग क्षेत्रफल है। अच्छा, एक फैक्ट और जानिएगा, यहाँ पर वन क्षेत्रफल की बात किया गया है, तो न्यूनतम वन क्षेत्र जो है की दृष्टि से धनबाद तीसरे स्थान पर आता है। झारखंड में तीसरे लास्ट सबसे कम जो है किस जिले का है, आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए, लेकिन ये लास्ट से तीसरे स्थान में आता है, सबसे तीसरे नंबर पर सबसे कम वन क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन कौन सा है? देखिए, मैथन डैम, पंचायत डैम, तोपचाची झील, तेतुलिया गर्म कुंड, ये सभी कहाँ पर है? धनबाद में है। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा कि तेतुलिया गर्म कुंड किस जिले में है, पंचकोट का किला कहाँ है, झरियागढ़ का महल कहाँ है? तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। यदि आप लोगों को पता है कि झरियागढ़ किला का निर्माण किसने किया है, पंचकोट किला का निर्माण किसने किया है, कब हुआ है, सारे फैक्ट आप लोग टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो चाची झील का क्षेत्रफल कहाँ कितना है और किस प्रखंड में है, आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। पंचायत डैम के बारे में भी आप लोग टाइप करेंगे, कौन सा पंचायत में है और कौन प्रखंड में है। ठीक है, जो छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को, जो संबंधित प्रखंड से हैं, बिल्कुल आप लोग टाइप करिएगा। तेतुलिया जो गर्म कुंड है वो कौन सा प्रखंड में है। आप लोगों को PDF नोट्स में सारे अवेलेबल करवा दिया गया है, टोटली चीज़ किस प्रखंड में है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ मैदान स्टेडियम किस जिले में है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में गोल्फ मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना 13 नवंबर 2017 को की गई है। 13 नवंबर 2017 को की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद में है की स्थापना कब की गई है? सही उत्तर हो जाएगा 1926 में की गई है। इंस्टीट्यूट से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान जो धनबाद में है इसकी स्थापना कब की गई है? सही उत्तर हो जाएगा 1948 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा धनबाद में है और इसकी स्थापना कब की गई है? 1947 में की गई है, ध्यान रखिएगा, और 1947 में की गई है, जो कि धनबाद में है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि सिंदरी में धनबाद में है, सिंदरी में है और धनबाद में है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1949 में की गई है। ठीक है, आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, जो भी प्रखंड से छात्र यहाँ पर देख रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि यहाँ सभी जो है स्थानीय लोग ही आवेदन किए हैं। यहाँ तो नहीं ना इसकी CGL का सीट हम लोग बेच रहे हैं, सिर्फ लोकल को लोग ही, लेकिन इसमें भी देखते हैं धांधली के आरोप कई कई जिलों में लग रहे हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अगला क्वेश्चन है, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद की स्थापना कब की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1971 में की गई है। कब की गई है? 1971 में की गई है, ध्यान में रखिएगा, इस भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज जो कि धनबाद में है की स्थापना कब की गई है? 1974 में की गई है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में जानते हैं PMCH, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। धनबाद लॉ कॉलेज की स्थापना कब की गई है? तो धनबाद लॉ कॉलेज की स्थापना 1976 में की गई है, जो कि धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है, सारे फैक्ट के साथ हमने डिस्कशन करवा रहे हैं। भूवैज्ञानिक संग्रहालय किस जिले में है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका धनबाद जिला में ही है। भूवैज्ञानिक जो संग्रहालय है वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक जो संग्रहालय है उसकी स्थापना कब की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1926 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिलोरी मंदिर किस जिले में है? तो ये धनबाद जिले में स्थित है। लिलोरी का जो मंदिर है वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूफोर मंदिर किस जिले में है? धनबाद में है। देखिए मंदिर से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि इस पीडीएफ में नहीं है, अगला नोट्स पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग पेमेंट करके कर सकते हैं सारी चीज़ों को और अध्ययन कर सकते हैं। धनबाद किस प्रमंडल में आता है? तो धनबाद जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसमें और सारे क्वेश्चंस बनाए हैं प्रमंडल से संबंधित, तो आप लोग प्रमंडल के संबंधित जो है आप लोग नोट्स पीडीएफ में देख सकते हैं। तो देखिए दूसरी बात है, प्रमंडल के बात मैं कर रहा हूँ, तो धनबाद जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में है। ये भी ध्यान में रखिएगा, हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के व्यू से सारे जो है फैक्ट के साथ हम करवा रहे हैं। धनबाद इनमें से किस जिले की सीमा नहीं लगता है? धनबाद जो जिला है किस जिले के साथ सीमा नहीं बॉर्डर साझा करती है? गिरिडीह, बोकारो, जामताड़ा, हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। देखिए हजारीबाग के साथ बॉर्डर साझा नहीं करती है। झारखंड के मात्र 3 जिलों के साथ ये बॉर्डर साझा करती है और एक राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करती है। चलिए सारे फैक्ट हमने क्लास 1 में भी करवा दिया है, जो कि थ्योरी का क्लास करवाए थे उसमें ही करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं? उत्तरी छोटा नागपुर में कुल कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं, ध्यान में रखिएगा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 8 जिले हैं, जिनमें से कौन कौन सा जिला है? धनबाद, बोकारो, धनबाद, बोकारो, ये हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह और सारे तो हो ही गए हैं लगभग, है ना, रामगढ़। ये 8 डिस्ट्रिक्ट है। सॉरी 8 नहीं होगा, यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, गलत आंसर टाइप हो गया है, तो यहाँ पर 7 होगा। फिर से हम नोट करवा देते हैं। पहला देखिए, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, चतरा और अंतिम जो जिला बना था रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ जो है 24वां जिला बना था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का नवीनतम जिला कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? रामगढ़ है। ठीक है, अब एक भी क्वेश्चन बन सकता है कि धनबाद जिले से के कितने प्रखंड को काट करके आपका बोकारो जिला बनाया गया है और गिरिडीह के कितने प्रखंड को काट करके बोकारो जिला का निर्माण किया गया है। सारे फैक्ट को उसी सेशन में हम करवाएंगे जो प्रीपेड कोर्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, धनबाद जिले में कितने प्रखंड पश्चिम बंगाल के साथ लगता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ जो है टोटल कितने जिले लगते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रखंड। कौन कौन सा प्रखंड है? निरसा है, बलिया है, झरिया है। ये 3 ब्लॉक पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करती है। अगला क्वेश्चन है, धनबाद के कुल कितने ब्लॉक को काटकर बोकारो जिला में बनाया गया है? ठीक है, तो बोकारो जिला का जो निर्माण किया गया वो 2 ब्लॉक को काट करके। कौन कौन सा ब्लॉक? चास और चंदन क्यारी। चास और चंदन क्यारी, ये 2 ब्लॉक को काट करके जो है बोकारो जिला का निर्माण किया गया है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बोकारो जो जिला है वो कब बना था, है ना? बोकारो जिला का निर्माण कब हुआ था? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1991 में बना था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। धनबाद में कितने ब्लॉक, धनबाद जिले में कुल कितने ब्लॉक जो है गिरिडीह के साथ बॉर्डर साझा करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 ब्लॉक। कौन कौन सा ब्लॉक है? टुंडी और तोपचाची ब्लॉक। टुंडी और तोपचाची ब्लॉक धनबाद के साथ बॉर्डर साझा करती है। साथ ही साथ आप लोग बोकारो से संबंधित और जानकारी ले सकते हैं। बोकारो में टोटल कितने प्रखंड हैं? 2 प्रखंड हैं। अनुमंडल कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सा अनुमंडल है? चास और आपका बेरमो, 2 अनुमंडल है। ये भी चीज़ आप लोग, क्योंकि पड़ोसी राज्य जिला है। अगला क्वेश्चन है, धनबाद के कुल कितने ब्लॉक बोकारो जिला के साथ बॉर्डर साझा करता है? तो धनबाद के कितने ब्लॉक जो है
बोकारो जिला के साथ बॉर्डर साझा करती है तो 4 ब्लॉक, जिसमें से तोपचांची, धनबाद, बाघमारा और झरिया, ध्यान में रखिएगा। धनबाद के कितने ब्लॉक जामताड़ा जिले के बॉर्डर के साथ साझा करती है? तो सही उत्तर होगा 3 ब्लॉक। कौन कौन सा ब्लॉक है ये? तो इसके साथ बॉर्डर जो साझा करती है निरसा, पूर्वी टुंडी और टुंडी, ये 3 जो प्रखंड है जामताड़ा के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में धनबाद के उपायुक्त कौन हैं? तो सही उत्तर होगा माधवी मिश्रा, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से धनबाद कितने नंबर का जिला है क्रम में? तो दूसरे नंबर में आता है। फर्स्ट में है रांची 29 लाख के आसपास, 28 लाख जो है आपका धनबाद की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कौन निर्वाचित हुए हैं? तो सही उत्तर होगा ढुल्लू महतो, जो कि बीजेपी पार्टी से है। इससे पहले ये विधायक थे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद लोकसभा सीट में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? तो टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन कौन सा है? बोकारो, निरसा, चंदनक्यारी, झरिया और सिंदरी, ये 4 जो हैं, सॉरी, करेक्ट उत्तर होगा देखिए 6, है ना। 6 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा 20 प्रिंट हो गया है तो इसको सुधार देंगे। 6 होगा, 6 विधानसभा क्षेत्र होगा। बोकारो, निरसा, चंदनक्यारी, झरिया, सिंदरी और आपका धनबाद, ये 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। ठीक है। और हमने यहाँ पर टाइप करने में मिस्टेक हुआ कि धनबाद के कितने विधानसभा, तो यहाँ पर 4 होगा। धनबाद के 4 विधानसभा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पूछा जा रहा है तो 6 विधानसभा होगा। अगला क्वेश्चन है, धनबाद जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आते हैं? तो ये क्वेश्चन में होगा 4, ठीक है। तो 4 होगा, यहाँ पर धनबाद होगा, झरिया होगा, निरसा होगा, सिंदरी होगा, 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 विधानसभा जो टुंडी और बाघमारा है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चला जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद के कितने विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आते हैं? सही उत्तर होगा 2, टुंडी और बाघमारा, टुंडी और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है? सही उत्तर होगा चंद्र प्रकाश चौधरी। ये लगातार दूसरी बार आजसू पार्टी से जीत दर्ज किए हैं और ये बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ जो है अपना सीट शेयरिंग किए हुए हैं, ठीक है। आजसू के सुप्रीमो कौन है? सुदेश महतो, सुदेश महतो, ठीक है। इससे पहले चंद्र प्रकाश चौधरी कहाँ के विधायक थे? आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, ठीक है। चंद्र प्रकाश जो चौधरी है इससे पहले कहाँ के विधायक थे? और जयराम महतो ने दूसरे स्थान पर प्राप्त हुए, इसका टक्कर जयराम महतो दे रहे थे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से। दूसरे क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? झारखंड में कुल जो है 14 विधानसभा, सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन टाइप करने में। यदि विधानसभा का क्वेश्चन यहाँ आ गया है तो ये भी बता दे रहे हैं। तो विधानसभा 81 है टोटल। यहाँ हम लोकसभा टाइप करना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। 14 लोकसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पर 6 राज्यसभा क्षेत्र हैं। यानी आंसर यहाँ दिया 6, इसका मतलब कि राज्यसभा के लिए हमने टाइप करवाया है। धनबाद जिले में कौन सा पहाड़ है? निम्न में से कौन सा पहाड़? देखिए इसको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, सारा क्वेश्चंस को हम बता दे रहे हैं फिर से। झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र है, 81 विधानसभा क्षेत्र है जो कि क्वेश्चंस में जो पूछा गया है। 14 लोकसभा क्षेत्र है और 6 राज्यसभा सीटें हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ों को, जिसमें से आपका 6 जो है विधानसभा सिर्फ धनबाद जिले का है। धनबाद जिले में इनमें से कौन सा पहाड़ है? तेलिया का पहाड़, कांटा पहाड़ी, हरी पहाड़ी, इनमें से सभी सही होगा। ये सभी जो पहाड़ी है धनबाद जिले में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहाड़ झारखंड के धनबाद जिले में नहीं है? डांगी पहाड़ी, हरी पहाड़ी, नचनिया पहाड़ी, तेलिया पहाड़ी। सही उत्तर होगा आपका नचनिया पहाड़ी, जो कि आपका गिरिडीह जिले में आता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये नज़दीक है, बड़ा
इरगा नदी के किनारे, है ना, नचनिया, सॉरी ये है बड़ाकर नदी के किनारे पड़ता है, भरकट्टा के पास। इनमें से कौन सा पहाड़ धनबाद जिले में नहीं है? तेलिया पहाड़ी, कांटा पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, हरी पहाड़ी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी दुमका में है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है? दुमका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है आपका दामोदर नदी है, और इसकी जो टोटल लंबाई झारखंड में है 290 मीटर, और पूरे जो है भारत अलग जो पश्चिम बंगाल में भी ये नदी प्रवाहित होती है, टोटल जो मिला करके 592 मीटर है। तो सबसे लंबी नदी जो है झारखंड की दामोदर नदी है, और सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी में मिलती है? जब धनबाद में प्रवेश करती है तो कौन सी नदी इसमें मिलती है? सही उत्तर होगा जमुनिया नदी मिलती है, ठीक है, प्रवेश करते समय। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। इसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। राइन नदी भी इसी को कहा जाता है, और देव नदी भी इसी नदी को कहा जाता है, और सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। इस पर पंचेत डैम और आपका अय्यर डैम भी इसी नदी पर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राइन, झारखंड की राइन नदी किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेत डैम किस नदी पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर। अब एक क्वेश्चन जो और होता है, दामोदर निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है, ठीक है, झारखंड में नहीं है, कोलकाता में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। डीबीसी, डीबीसी का फुल फॉर्म होता है दामोदर निगम लिमिटेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अय्यर बांध किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही उत्तर होगा टोरी क्षेत्र, लातेहार, छोटा नागपुर पठार में इसका जो है उद्गम होता है। कहाँ पर? टोरी क्षेत्र, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है, और छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, यहाँ से इसकी उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर की जो सहायक नदी है, बड़ाकर, कोनार, जमुनिया, सभी, तो ये सभी नदियां जो है दामोदर की सहायक नदियां हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो चांची झील किस जिले में है? तो धनबाद जिला में है, सभी को पता है। आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा कि इस कौन सा प्रखंड में है और किस जगह पर है ना, किस पंचायत में है। तो चाची झील का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा 210 वर्ग किलोमीटर, है ना, 210 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने करवा दिया है। आप लोगों को और सारा वीडियो मिल जाएगा, और एक वीडियो हमने और पहले डाला है मैप के जरिए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को ले सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ का नोट्स भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। हमारे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।